हम लोग सुख और चैन की नींद लेते हैं या फिर तीज त्यौहार जो है बड़ी खुशी से मनाते हैं। उसकी वजह है यहाँ के सीमा प्रहरी बीएसएफ के जवान 24 घंटे अपनी पैनी नज़र इस बॉर्डर पर रखते हैं ताकि हम सुख चैन की ज़िंदगी जी सकें। पार्टीशन के बाद ही बीएसएफ के जवान जो है सीमा के प्रहरी बने हुए, लेकिन पिछले कुछ सालों से महिलाएं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हो सीमा की रक्षा कर रही है, बराबर नफरी कर रही है, चाहे वो 50 डिग्री तापमान हो चाहे -डिग्री हो। आज हमारे साथ बीएसएफ की कुछ महिलाएं हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है। आज यहाँ पर जो है बीएसएनएल टावर का आगाज़ हुआ है, बीएसएनएल टावर की शुरुआत हुई है। किस तरीके से देखते हो? आपने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी बात की, कैसे? जी सर, यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध होने से हमें बहुत सुविधाएं मिल गई हैं। पहले हम घर पे अच्छे से बात नहीं कर पाते थे और नेट बैंकिंग संबंधी जो भी अन्य कार्य होते थे नेटवर्क से रिलेटेड वो नहीं कर पाते थे। उसके लिए हमें कई बार तो हेडक्वार्टर भी जाना पड़ता था। यहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं उपलब्ध थी। जब से बीएसएनएल नेटवर्क के टावर लगे हैं तब से हमें ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो गई हैं। अब हम अच्छे से घर पर बात कर पाते हैं, यहाँ तक कि वीडियो कॉल करके हम उनको देख भी पाते हैं। वो भी हमें डेली देख पाते हैं, जिससे उन्हें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हम कम से कम देख तो पा रहे हैं कि बात कर पा रहे हैं अच्छे से। और जो नेट बैंकिंग से हमारे रिलेटेड हमारे कार्य हैं, पैसों के लेन देन, घर पे पैसा भेजना, ये सब कार्य करने में भी हमें बहुत सुविधा हो गई है। अतः इस नेटवर्क की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो आप यहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं पाकिस्तान से ठीक 100 या 200 मीटर दूर, तो क्या नहीं लगता आपको कि इतने दिनों तक आप देश और दुनिया की खबरों से वंचित रह रही थी, अब वो सब आप देख सकते हैं? पहले लगता था कि हम देश दुनिया की खबरों से वंचित थे, लेकिन जब से ये नेटवर्क लगा है तब से हम ऑनलाइन सारी न्यूज़ व चैनल वगैरह अच्छे से देख पाते हैं। बात करें अगर नफरी की, यहाँ पर प्रहरी है आप, पहले यहाँ महिलाएं नहीं होती थी, अब पिछले कुछ सालों से महिला यहाँ पहरा दे रही है, देश की जो सीमा है उसकी रक्षा कर रही है। किस तरीके का शेड्यूल रहता है, किस तरीके से परेशानी आती है? परेशानी ऐसी कुछ नहीं आती, नॉर्मल हमारी ड्यूटी चलती है, सब अच्छे से होता है। क्या शेड्यूल रहता है? शेड्यूल जो ड्यूटी होती है करनी होती है वो करते हैं हम लोग। बॉर्डर पे 6 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, शिफ्ट बाय शिफ्ट चलती है, वो हम करते हैं अच्छे से। और भी कुछ महिलाएं, ये पाकिस्तान का बॉर्डर रेतीला इलाका, यहाँ पर पारा 50 डिग्री से ऊपर भी जाता है और सर्दियों में माइनस भी जाता है, तो किस तरीके से हैंडल करते हैं आप इसे? पहली बात तो जैसे यहाँ पे ज़्यादा गर्मियों में बहुत गर्मी भी होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इस चीज़ की सिखलाई में ट्रेनिंग से ही दी जाती है कि हमें हर मौसम में कैसे सर्वाइव करना है, कैसे यहाँ पे सारे मौसम को ध्यान में रखते हुए मतलब हमें अच्छे से ड्यूटी करनी है, अच्छे से रहना है, वो सब हमें ट्रेनिंग से ही सिखा दिया जाता है। अधिकारियों का कितना सहयोग मिलता है, क्योंकि शुरू से जो है वो पुरुष ही यहाँ नफरी करते थे, प्रहरी हुआ करते थे, पिछले कुछ सालों से मिले, तो अधिकारियों का कितना सहयोग रहता है? जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है हमें, सब कुछ अच्छा रहता है और कुछ तो है नहीं। महिलाओं के होने से भी सब कुछ अच्छी होती है, सारी ड्यूटी सब सही रहती है। तो ये है वो बीएसएफ की महिला प्रहरी जिनकी ड्यूटी से हम लोग जो है चैन से नींद लेते हैं और सुख चैन से जो है अपने तीज त्योहार मनाते हैं। इनका कहना है कि पहले यहाँ पर नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन अब जो केंद्र सरकार ने यहाँ पर बीएसएनएल के 4G टावर लगाए, उससे ये लोग बात तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, नेट बैंकिंग भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ इंटरनेट से देश दुनिया से जो अब तक ये जुड़े नहीं थे, अब यहाँ पर ये बॉर्डर पर भी वहाँ से जुड़ चुके हैं और देश विदेश की खबरें इन्हें टाइम से टाइम मिल रही है। और दूसरी बात इनका कहना है कि जब नफरी तो इनका समय होता है 6 घंटे ड्यूटी का, तो ये बखूबी उससे करती है और अधिकारी इन्हें अपने काम में पूरी तरीके से सहयोग करते हैं। कैमरा पर्सन नानू गोयल के साथ गणपत दहिया, हिंदुस्तान बॉर्डर न्यूज़, जैसलमेर।